I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. अपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मफाहमत का पैगाम, इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा दिया, दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार किया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते, हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है, सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिए और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुश्तरका इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया, ऐवान में सीटियां और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर जरदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। बानी PTI को मालूम नहीं था कि उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजाहत। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि बानी PTI का कहना है कि उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होते तो इन्वेस्टमेंट क्यों करते। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू ना होती। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ महीने पहले कह चुके थे कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो खुद बहुत देर तक मुंतज़िर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वजीर दफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया कि धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि धरने के शुरका के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा कि शेर अफजल मरवत का बयान जाती था तो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कुछ सियासी जमातें सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म और वो OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया जाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली चमन शहर में दाखिल, एक गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई, 5 अफराद जान से गए, दर्जनों मकानात भी बह गए। कोयटा चमन शाहरा कई मकामात पर ज़ेर आब, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, हाई अलर्ट जारी। अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, पसनी की गलियों और मकानों में पानी भर गया। माहीगीरों की 100 से ज़्यादा कश्तियों को नुकसान पहुँचा। और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत हाल के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसौल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। हरनाई में कौमी शाहराहों पर छठे रोज़ भी भारी ट्रैफिक बहाल ना हो सकी।
हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। खुबानी, अनार, अंगूर, सेब के दरख्त, प्याज और गंदम की फसलें मुतासिर। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में तेज़ बारिश मुतवक्के। माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफ जई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बिरादरी ने मशाल यूसुफ जई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक ने कहा है कि मशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे, वरना 24 घंटे बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। आज टीवी की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मशाल यूसुफ जई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की, वो उसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगे। आलमी अदालत इंसाफ से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर में कानूनी माहिरीन और वज़रा का हंगामी इजलास तलब। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर दीगर इसराइली फ़ौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी होने का इम्कान है। गजा में इसराइली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पिछले 24 घंटों में शिमाली, जनूबी और वस्ती गजा के रहायशी इलाकों में शदीद बमबारी। मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,000 तक जा पहुंची। गजा के अल-शिफा अस्पताल के सामने से दूसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। हाथ पैर बंधी और तशद्दुद 30 लाशें बरामद। इसराइली फौज ने मार्च में 10 रोज़ा मुहासरे के दौरान अल-शिफा अस्पताल को मुकम्मल तबाह कर दिया था। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में टैंक शिकन मिसाइलों से हमले, इमारतों को नुकसान पहुंचा। गूगल मुलाजमीन का इसराइली हुकूमत से मुआहदे के खिलाफ एहतजाज। गूगल ने 28 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में वोटिंग आज हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिख बिरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने के लिए करतारपुर आमद तकरीब से खिताब में कहा कि बैसाखी का त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कहा कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि लोगों के लिए दिलों के दरवाजे खोलो, किसी हमसाये से लड़ाई नहीं करनी। रावलपिंडी में नान बायों की हड़ताल। रावलपिंडी, टेक्सला, गुजर खान, जातली, कलर सैदा और गिरदोनवा में तंदूर बंद। नान पराठा न मिलने पर शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तंदूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने 1 मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी और नान की कीमतों के खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से जायद के जुर्माने। एक दिन में 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमात दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, अवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के मौके पर जज्बाती मनाजिर,
कारकुनों के नारे, हाफिज नईम साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से गले मिलकर रो पड़े। जमात के दीगर बुजुर्ग रहनुमाओं ने भी नौमुंतखब अमीर को इस्तकामत की दुआ दी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। अरकान जमात इस्लामी ने उन्हें 5 साल के लिए जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब ने पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब आप सब ने सुना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर और वज़ीर आज़म पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। दावा किया कि हमने सदर पाकिस्तान को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मज़ीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा कि रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरे पाकिस्तान मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस एलिज़ाबेथ हर्स्ट से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़र्रात पर खुसूसी तवज्जो पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे में टैक्स की बुनियाद वसी करना और सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करना भी शामिल है। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जहाद आरजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा फौजी ताउन आगे बढ़ाने पर जोर। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने तुर्क फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपये कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैम्प और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन की सगूर रोड पर फायरिंग से 5 कस्टम एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे। इस दौरान मुलजमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। कराची में दरख्शां पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत का मरकजी किरदार SP क्लिफ्टन नैयर उल हक है। हलाकत से मुतालिक तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। SP नैयर उल हक मुलजिम को लेकर थाने से लेकर गया और अगले रोज़ लाश लेकर पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने नैयर उल हक के खिलाफ कत्ल की दफ़ा के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में SHO और हेड मुहर्रर दरख्शां को बेगुनाह करार दिया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने SP को हिरासत में लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। रेलवे का पुलिस एहलकार मीर हसन ट्रेन में खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार है, कत्ल का नहीं। मिल्लत एक्सप्रेस हादसे पर रेलवेज की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में कांस्टेबल को क्लियर कर दिया। ट्रेन स्टाफ, एनी शाहिदीन और कुछ मुसाफिरों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में नहीं था। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। हलाकत की तहकीकात करने वाली भावलपुर पुलिस ने रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली कंपनियों को चलाना हुकूमत का काम नहीं, ये कंपनियां फ़रोख्त होनी हैं। इससे मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनियों के बोर्ड्स गैर सियासी होंगे। नंदीपुर और गुड्डू 2 प्लांट बंद हैं, जिनके मुलाजिमीन को 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 260 अरब और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 170 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। IMF के कहने पर नहीं, गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए खुद ही इकदाम कर रहे हैं। 93% पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ, रिश्वत लेने और देने को मुआशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए, मुख्तलिफ जवाब पेश किया और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की ना ही खुलकर मुखालफत। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। तूफ़ानी बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने तमाम रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के असर नौ मुआयने की हिदायत कर दी। कहा कि अमाराती शहरियों और यहाँ रहने वाले दीगर गैर मुल्कियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बारिशों से मुतासर होने वालों की पूरी मदद की जाएगी। 2 रोज़ पहले तूफ़ानी बारिशों की वजह से दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत अरब अमारात की तमाम रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया था। बारिशों का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान की 16 शख्सियात और 2 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल कंपनीज ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के इंजन बनाए थे। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि 7 ईरानी शख्सियात और 6 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल अफराद और कंपनियों का ताल्लुक ईरानी मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली सनतों से है। यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक का ग्रुप भी ईरान पर नई पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। भारत में आम इंतखाबात आज से होंगे। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। नतायज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी अगर इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वजीर आजम होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका, जिसमें न्यूजीलैंड को 1 विकेट का नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे पहले मैच का टॉस न्यूजीलैंड ने जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। हरीफ बैटर्स और पाकिस्तानी फील्डर्स मैदान में आए, मगर बारिश ने उन्हें फिर ड्रेसिंग रूम जाने पर मजबूर कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच हफ्ते को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज़ के हक में है। उनकी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज़ की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तिरेसठवें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ गोल्फर में दिलचस्प मुकाबला। नुमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर, राफे असलम राजा और शाहजेब जहां 2 ओवर पार के साथ टॉप पर। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर पार के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले जयवर्धने ट्रॉफी मेहमान टीम ने जीत ली। तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे?
और मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी PTI जेल में देसी मुर्ग खाते हैं।